बीवी का 80 तोले सोना चोरी करने वाला शोहर पकड़ा गया। मुलजिम की सोशल मीडिया पर खातून से दोस्ती हुई और फिर शादी। इंस्टाग्राम के जरिए उनकी दोस्ती हुई, इकट्ठे केस रिपोर्ट करवाने आए थे, पूरा क्राइम सीन क्रिएट किया था। इखलाकुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि मॉडल टाउन का इलाका आपके डिवीज़न में जहाँ पर वारदात होती है, खातून थाने आती है, मुकदमा दर्ज करवाती है, पुलिस ट्रेस करना शुरू करती है, तो कैसे पता चलता है कि खातून का अपना ही शोहर मुलविस है? ये 9 सितंबर का इंसिडेंट है जिसमें एक खातून जो मॉडल टाउन की रहायशी है, उसने आकर पुलिस को एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया है कि उसके घर से 80 तोले के करीब सोना जो है वो चोरी कर लिया गया है। तो जब हमारी वहाँ पर टीम पहुँचती है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम पहुँचती है उस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए कि किस तरीके से और किस मॉडस ऑपरेंडी के तहत सारी की सारी चोरी हुई है, तो हमें वहाँ पर कुछ शक्कुक व शुबहात आने शुरू हो गए हैं। तो फिर वहाँ पर जाकर हम फर्दर हाउस मेंबर्स जो होते हैं उसको भी इंटरोगेशन स्टार्ट कर देते हैं प्रोफेशनल तरीके से। फिर जब उस चीज़ को आगे लेकर जाते हैं तो फिर यही चीज़ सामने आती है कि जो खातून थी उसी का जो हस्बैंड था, जिसने 2 साल कबल इंस्टाग्राम के ज़रिए उनकी दोस्ती हुई और फिर बाद में उसने उसको ट्रैप करके शादी कर ली, वही इस केस का मरकज़ी मुलज़िम था। और उसी की पोजेशन से फिर हमने उसी की पॉइंटेशन के ऊपर 55 तोले सोना रिकवर किया और फिर उसी से ही 15 लाख रुपए कैश भी रिकवर किया। अच्छा, टोटल सोना कितना था? मालियत कितनी बनती है इस की, अगर आप करेंसी के उससे देखा जाए? और फिर जो शोहर है वो वारदात करने के बाद घर में ही मौजूद था या फिर कहीं चला गया था? नहीं, घर में ही मौजूद था। उसने इनफैक्ट वो अपनी खातून के साथ इकट्ठे ही केस रिपोर्ट करवाने आए थे। जब पुलिस ने उससे वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही वहाँ पर तब्दील होना शुरू हो गई। उसकी प्यूपिल डायलेशन, बॉडी लैंग्वेज, सारी उससे चीज़ें सस्पेक्ट होना शुरू हो गई। अच्छा, फिर वो अपनी खातून को, जो उसकी वाइफ है, उसको डिस्करेज कर रहा था कि हम फॉर द टाइम बिंग अभी रिपोर्ट नहीं करते, फिर देखते हैं आगे क्या चीज़ होती है। तो चूँकि खातून की तो चीज़ गुम हुई थी, उसने कहा कि मैं तो इस चीज़ को रिपोर्ट करूँगी, ऐसे एटलीस्ट पुलिस अपना काम करे, फिर देखेंगे क्या होता है आगे फर्दर। तो फिर वहीं से ही जब हम आगे उसको लेकर गए, उस चीज़ें सारी की सारी क्लियर होना शुरू हो गई। ये 80 तोले के करीब सोना था जिसकी मालियत करोड़ों में ही है, और उसमें से 55 लाख तो उसी से रिकवर करवाया हमने, कुछ शायद उसने बेच दिया था, ऐसी वो आगे फर्दर हम उसकी लीड एक चलाएँगे, और 15 लाख रुपये कैश भी उससे बरामद हुआ। तो जब वारदात हुई, खातून उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, कहाँ गई हुई थी खातून? घर में बच्चे मौजूद थे, कोई मुलाजमीन थे? अच्छा, घर ये थोड़ा मैं आपको इन दोनों की जो मैरिटल लाइफ है ना उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये खातून की तीसरी शादी थी। पहली उनकी शादी हुई, उससे एक औलाद है, वो एक बच्चा है जो स्पेशल है, वो उधर उसी घर में मुकीम होता है, 15-16 साल के करीब उसकी एज है। सेकंड उसकी शादी हुई, फिर उससे भी निभा ना हुआ, ऐसी ये शायद इसी ने ही उसको कंपेल किया ऐसी कि उसको डाइवोर्स दे दें। अब ये थर्ड मैरिज थी उसकी, और इसने फिर इंस्टाग्राम के जरिए इनकी दोस्ती हुई, वहीं पर इसने जो है ना ट्रैप किया और उसको कन्विंस कर लिया। इवेंचुअली दे गॉट मैरिड। ये जो बंदा है हमारे पास अक्यूज्ड, अरेस्टेड, इसकी भी ये सेकंड मैरिज है। इसने ये चीज़ छुपा के रखी थी अपनी जो वाइफ है, जो मौजूदा वाइफ है, उससे, शायद उसको भी ना बताई हो, फर्स्ट वाली को भी, और ये साहिवाल का रैशी था। तो इन दोनों की एक, कह लें, एक कॉम्प्लिकेटेड एक मैट्रिमोनियल एक लाइफ थी, और उसमें फिर इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा लालच था। फाइनेंशियली ही वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द लेडी, वही इस घर को सारे का सारा रन कर रही थी। वेल ऑफ एक फैमिली थी उनकी, अपनी एक, कह लेंगे, काफ़ी फार्चून थी, और इसी को ये सारा एक्सप्लॉइट कर रहा था। अच्छा, जो मुलजिम है, मुलजिम की पहली बीवी साहिवाल रहती है, और मुलजिम इस खातून के साथ जिससे उसने दूसरी शादी की, उसके साथ इसी के घर में रह रहा था। कितने अरसे से रह रहा था? ये 2 साल से मुकीम था और इसी के घर में रहता था, जॉब नहीं करता था, फाइनेंशियली पूरे का पूरा डिपेंडेंट था उसी हाउस होल्ड के ऊपर, और वहीं से अपना सारा कुछ वो चीज़ें निकालता था। तो फिर इसको क्या ऐसी मजबूरी आई, ज़रूरत थी, जो इसने अपनी बीवी का इस तरह जेवर चोरी किया? करना चाहता, इसने कोई फ़रोख्त किया किसी को, या कोई इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? अब ये तो लालच है एक तो, सेकंड ये था कि ही वाज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि जी सही टाइम आए, मैं उसको पहले विन ओवर करूँ। शादी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, ट्रैप करके एक वेल्दी खातून ऐसे ही उसको एक्सटॉर्ट करूँ, उससे रकम लूँ या जेवर लूँ, जिस भी मोड से वो चीज़ें ले सकता था। बिहाइंड द स्क्रीन तो यही लग रहा है ऐसी कि यही है इसका पर्पस। पुलिस को शक जो उसके ऊपर गुजरा, उसके शोहर के ऊपर,
वो कितनी देर बाद गुजरा, कैसे पता चल सका कि यार यही मुलविस पाया गया है? जब भी कोई भी हमारे पास केस इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, चूँकि ये तो एक बड़ी वारदात थी, तो फिर हम मौका का विज़िट करते हैं, जाए वक़ूआ का जहाँ पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट होती है उसको एग्जामिन करते हैं, क्योंकि उसी की बेसिस के ऊपर हमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। तो उधर से ना हमें थोड़ा सा एक सस्पेक्ट हुआ कि जी कोई हाउस होल्ड मेम्बर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी एक्सेस आम लोगों तक नहीं है, जहाँ पर ये ज्वेलरी प्लेस थी वो कोई ईजी नहीं है, ये विदाउट इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल सकता। और ये सारे इस तरह के कोई क्वेश्चंस थे जिनको जब हमने इवेल्युएट किया और फिर इसको सस्पेक्ट किया और थोड़ा इंटेरोगेट किया तो उसको पता चल गया। अच्छा, ये बताइएगा, जब पुलिस क्राइम सीन पर गई तो वहाँ पर कोई लॉकर्स टूटे हुए थे और कोई सामान बिखरा हुआ था? चूँकि उसने जो मुलज़म था उसने इस वकूए को एक हकीकी रंग देना था, तो उसने वैसे वहाँ पर पूरा क्राइम सीन क्रिएट किया था एक। उसमें बहुत ज़्यादा लॉकर टूटे हुए तो नहीं थे, लेकिन ये था कि चीज़ें बिखरी हुई थी, चीज़ें गैब थी, लग इस तरह रहा था कि जिस तरह कोई बंदा आउटसाइडर आया और उसने चीज़ें जिस तरह एक वारदातिया करता है ऐसी चीज़ें आगे पीछे होती हैं, तो ये तो उसने क्रिएट किया था ये। अच्छा, जब आप लोगों ने उससे पूछा, यानी कि खातून तो घर पे नहीं थी और जो उसका शोहर साथ था, उससे पूछा कि आप किधर थे, घर पर मौजूद थे नहीं थे, उसने क्या बताया? नहीं, उसने भी कहा कि मैं घर में मौजूद नहीं था, मैं भी बाहर निकला हुआ था, हम आए हैं, ये उधर गई हुई थी, मैं इधर गया हुआ था, हम वापस आए हैं, तो ये चीज़ देखा ऐसी हमारे घर में अब चोर आए हैं, उन्होंने चीज़ें लूट ली थी।